आपने देखा होगा आजकल रील्स बहुत वायरल होते हैं। बिल्कुल। मैंने भी आपका कई रील्स देखा है, बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। तो क्या एक नेहा नटराज जनसुराज की फेस बन रही है क्या? जैसे आपके क्षेत्र में एक सीमा कुशवाहा है, ज्योति सिंह है, इनके रील्स काफ़ी लोग पसंद करते हैं। है, मैं जब जमीन पर काम करूंगी ना तो लोग के दिल और दिमाग में नेहा नटराज का नाम आते रहेगा। चिनारी विधानसभा को लेकर के एक महिला प्रत्याशी होने के नाते आपका कुछ विजन तो होगा ना? हम लोग का 5 घंटा फोन नेटवर्क नहीं था, हम लोग पागल की तरह हो गए थे। लगा कि किस स्थिति में इधर के लोग रह रहे हैं, उधर पानी पीने के लिए सही नहीं मिल रहा है। सोचिए उससे बड़ी क्या चीज होगी। जैसे मुरारी गौतम को छोड़ करके कई साल से भी राजनीति में है, आप जैसे उम्मीदवारों पर जनता कैसे भरोसा करेगी? मतलब ये लोग जीत कर जाते हैं तो उन लोग का वोट नहीं लेते हैं क्या? उन लोग पर तरस नहीं आता है? एक तरस से ही एक नजर फेर देते उन लोग पर। मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगी, क्या रेहल प्रखंड अलग से चिनारी विधानसभा में जुड़ गया या अब तो पंचायत है। अभी तो विधायक जी को यही नहीं पता है कि प्रखंड है कि पंचायत है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चिनारी विधानसभा की संभावित प्रत्याशी जनसुराज की नेहा नटराज है। नेहा नटराज से बातचीत करते हैं कि आखिर ये महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ रही है राजनीति में, आखिर उसका क्या कारण है। सबसे पहले नेहा नटराज जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्ते करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। देखिए, ये जिस तरह से जनसुराज आया है, महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ रही है, क्या लगता है महिलाओं के लिए राजनीति आसान है पुरुषों के मुकाबले? देखिए, महिलाओं के लिए तो आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है। राजनीतिक हो या कहीं जॉब करने जा रहे हैं या कहीं अदर कोई भी काम में महिलाओं के लिए आसानी है। जी। लेकिन आधी आबादी हम लोग हैं और पुरुष के मुकाबला जब करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करके और बराबरी में आना है और ये आसान चीज़ नहीं है। जी। और जैसे ही माननीय प्रशांत किशोर जी जब से अपना पार्टी जनसुराज आया है, हम भी कहीं दूसरे ही जगह थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 2016 से अभी वर्तमान में जिला पार्षद हूँ, जी। सासाराम उत्तरी से। अच्छा। तो मैंने 10 साल का अपना समय देखा है राजनीति में, किस तरह से राजनीति करते हैं और कैसे महिलाओं के साथ लोग मतलब ये करते हैं। तो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुश्किल बहुत है। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी जब से आए हैं तो मुझे लगता है कि इनका जो विजन है, विजन को लेकर और महिलाओं को लेकर कुछ आसान है। आसान है। बिल्कुल आसान। ये चीज़ जानना पड़े लोगों का, जैसे माइंडसेट होता है कि अगर कहीं महिला नेत्री है तो उनकी लोकप्रियता पुरुषों के मुकाबले जल्दी बढ़ जाती है, तो ये थोड़ा सा एज मिलता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं और पुरुष दोनों को देखिए, काम तो दोनों लोग को साथ में ही करना है और दोनों को बराबर ही करना है। जी। आपको ऐसा लगता हो, लोग कहते भी हैं, ये चीज़ आप गलत नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ये चीज़ सही है, लेकिन काम बहुत करना पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे ही बराबरी में किसी का कोई नहीं आता है। मैं बहुत कम टाइम हुआ जनसुराज पार्टी को ज्वाइन की, मैं काफ़ी टाइम से कहीं और थी और बीच में मैं पार्टी से दूर भी थी। तो मैंने जैसे इनका विजन देखा और माननीय प्रशांत जी का जो विजन है और जो इनका राजनीति करने का, और पहले से वो राजनीति का मतलब वो थे, कितने मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए। तो ये सब हम लोग बिहार के बारे में आज तक कोई सोचा ही नहीं। जब से इनका हम लोग ने सोशल मीडिया के द्वारा देखने लगे तो मैं इनका पार्टी ज्वाइन करने का सोची और बहुत कम टाइम हुआ है जो मैं इनका पार्टी ज्वाइन की, लगभग 2 मंथ हो रहा है। लेकिन मैंने 2 मंथ में जितना संघर्ष किया है, लोगों को बराबर आने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे ही बराबर में नहीं आते। नेहा जी, आप चिनारी विधानसभा से आती हैं। चिनारी विधानसभा देखा जाता है कि पिछड़ा बहुल क्षेत्र के रूप में आता है। वहाँ के वर्तमान विधायक मुरारी गौतम जी हैं। तो इस तरह से जैसे मुरारी गौतम को छोड़ करके कई साल से वो भी राजनीति में हैं, आप जैसे उम्मीदवारों पर जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, मैं पहले बताना चाहूंगी कि मैं सासाराम विधानसभा की मतलब रहने वाली हूँ और चिनारी विधानसभा का हम मतलब वहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं। पहले तो वो हमारा SC/ST सीट है, पहले मेरा फोकस उधर रहा कि वो हम लोग का रिजर्व सीट है। और मैं अपने लोगों को, मैं ये आपने पूछा कि आप पे क्यों विश्वास करेंगे, गौतम मुरारी जी से मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि लगभग 5 साल उनके कार्य करने का जो शैली है पूरा होने वाला है। वो चिनारी विधानसभा के लिए किए क्या है, लोगों के लिए क्या किए हैं। मैं मानती हूँ कि चिनारी में, जैसे चिनारी अभी बहुत अच्छा है, चिनारी प्रखंड और सीसागर बहुत ही अच्छा है। आप उधर रोहतास नौहट्टा तरफ देखिए और चिनारी में बहुत सारी कमी है, चिनारी प्रखंड में भी बहुत सारी कमी है, लेकिन ज़्यादातर उधर आप देखिए पहाड़ के लोगों को देखिए किस स्थिति में वहाँ के लोग रह रहे हैं। मैं देखिए, मैं तो मामूली जिला पार्षद हूँ, मिनी विधायक का पोस्ट मेरे पास भी है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में देखूँ तो मेरे क्षेत्र बहुत अच्छा है,
अभी जैसे मैं उधर देखी एक चुनाव के माध्यम से ही, मैं अभी मुझे टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, चुनाव के माध्यम से ही मैंने गई और जब लोगों से मिला तब मुझे एहसास हुआ कि 2025 में भी लोग इस स्थिति में रह रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत है और लोगों से मेरा लगाव है, ये नहीं कि आप मुझे वोट दो और मुझे टिकट कंफर्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उन लोग का स्थिति देखा कि किस स्थिति में लोग रह रहे हैं, क्योंकि बेसिक वहाँ देखिए पानी का भी ढंग का पानी भी नहीं मिल रहा है। आज के टाइम हम लोग एक एक दो दिन नेट नहीं चल रहा है तो लोग पागल की तरह हो जा रहे हैं। सोचिए उधर के लोग कैसे रह रहे हैं, उधर नेटवर्क ही नहीं है। और तो और शिक्षा का, अभी जो शिक्षा के लिए इतना कुछ हो रहा है लेकिन उधर के लोग शिक्षित भी नहीं है सही से। हम लोग अब प्रशांत जी की बातों को पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा उन लोग के बीच में। अच्छा नेहा जी, एक और सवाल मेरा होगा, आजकल जो सोशल मीडिया के दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचने का काफ़ी आसान रास्ता है। आपने देखा होगा आजकल रील्स बहुत वायरल होते हैं, मैंने भी आपका कई रील्स देखा है, बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। तो क्या एक नेहा नटराज जनसुराज की फेस बन रही है क्या? जैसे आपके क्षेत्र में एक सीमा कुशवाहा है, ज्योति सिंह है, इनके रील्स काफ़ी लोग पसंद करते हैं, उसी तरह आपका भी वायरल हो रहा है। तो देखिए क्या एक जनसुराज की स्टार प्रचारक बन सकती है क्या? देखिए मुझे स्टार प्रचारक बनने का कोई शौक नहीं है और मुझे जनता का सेवा करना है, ठीक है। और मैं सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव भी नहीं रहती थी। मैं 10 साल से, आप सोच सकते हैं कि मैं 10 साल से अभी वर्तमान मतलब 5 साल उधर और 4 साल इधर, मैं वर्तमान 9 साल से राजनीति में हूँ और मुझे कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं जब ज़मीन पर काम करूँगी ना तो लोग के दिल और दिमाग में नेहा नटराज का नाम आते रहेगा। आप मेरे क्षेत्र में कभी जाएंगे सासाराम के एरिया में, अभी तो मैं चेनारी पर अब फोकस की हूँ, तो वहाँ उधर के लोग बच्चे लोग मुझे जानते हैं। मुझे खुद से अपनी तारीफ नहीं करनी है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लोगों को बीच में रहूंगी, लोगों की समस्या से जुड़ूंगी और लोगों के कार्य से जुड़ूंगी तो ऑटोमेटिक वायरल हो जाएंगे। सोशल मीडिया की कोई जरूरी नहीं। सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। चलिए एक और सवाल मेरा रहेगा, आजकल जैसे जनसुराज के जितने भी नेता हैं वो प्रशांत जी के 5 संकल्पों को बताते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ चिनारी विधानसभा को लेकर के एक महिला प्रत्याशी होने के नाते आपका कुछ विजन तो होगा ना? बिल्कुल मेरा विजन है। देखिए सबसे पहले तो चिनारी विधानसभा में एक ITI कॉलेज होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है, जो स्थानीय लोग रह रहे हैं, जो शिक्षा की स्थिति उधर दयनीय है, उसको बेटर करना है। और स्वास्थ्य केंद्र एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उधर के लोग को इधर आने में 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। क्या जिसको स्थिति में पूरा दयनीय हो उसको आने में इतना टाइम लगे? क्या लगता है कि वो लोग सही तरह, मान लीजिए एक कोई डिलीवरी से महिला है, उसको वहाँ आना हो तो किस स्थिति में आएगी यहाँ पर? उसमें तो हालात बिगड़ जाएगा ना। कितने दिनों से आप ग्राउंड स्तर पर जाके लोगों की समस्याओं को देख रही हैं? देखिए समस्याएं तो मैं अपने इधर के सासाराम के लोगों को देखती थी, लेकिन जब मैं चेनारी में गई तो मुझे लगा कि इधर के लोग, हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब लेकिन चिनारी के लोगों की जिंदगी और बदतर है? बहुत बेहतर है। आप कभी पहाड़ तरफ जाइए, हम लोग परसों गए थे, उधर के लोग, हम लोग का 5 घंटा फोन नेटवर्क नहीं था, हम लोग पागल की तरह हो गए थे। लगा कि किस स्थिति में इधर के लोग रह रहे हैं। उधर पानी पीने के लिए सही नहीं मिल रहा है, सोचिए उससे बड़ी क्या चीज होगी। जीने के लिए पानी कितना जरूरी है, उससे बड़ा तो कोई ये मुद्दा ही नहीं है। वहाँ के लोग किस स्थिति में रह रहे हैं बताइए। अब उससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी। मेरा तो चिनारी पर पूरा ही, मैं एक चीज वहाँ के मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि जीत कर गए, मैं उन लोग से ये सवाल करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, उधर के मतलब ये लोग जीत कर जाते हैं तो उन लोग का वोट नहीं लेते हैं क्या? उन लोग पर तरस नहीं आता है? एक तरस से ही एक नजर फेर देते उन लोग पर, बस अपने हम मतलब जीत इतनी गए। बदतर स्थिति है वहाँ? बिल्कुल बेहतर है। आप जाकर देख सकते हैं। और आपके, मुझे तो आपको धन्यवाद कहूंगी जब आप उधर जाएंगे और उधर की स्थिति आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, तब लगेगा लोग जीत कर, सांसद और MLA जीत कर जाते हैं, उन लोग के एक मत से जीत कर आप जा रहे हैं, लेकिन जब जैसे ही आपको चेयर मिलता है तो क्या वो गरीब लोग याद नहीं आते आपको? मैं यही सवाल करना चाहूंगी यहाँ के विधायक से, चिनारी विधानसभा के जो माननीय विधायक जी हैं। अभी मैंने चिनारी डगमंगला में प्रभात के द्वारा रखा गया था वहाँ कार्यक्रम, तो उसमें मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो मैंने जब बताया उधर का यदुनाथपुर तरफ बताई, क्या बोले कि मैडम आपको पता नहीं है कि रेहल प्रखंड में सबसे ज्यादा नेट यूज हुआ है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगी, क्या रेहल प्रखंड अलग से चिनारी विधानसभा में जुड़ गया या? रेहल तो पंचायत है। वो तो पंचायत है, तो आपने प्रखंड कैसे बताया? अभी तो विधायक जी को यही नहीं पता है कि प्रखंड है कि पंचायत है।
तो वो क्या अपने पब्लिक का सेवा करेंगे? वो बोल रहे हैं मैं 5 साल से घूमते आ रहा जी। हूँ। अभी उधर के लोग ही मेरे, आपने बोला सोशल मीडिया से, मेरे फेसबुक पर कमेंट किए हैं कि विधायक जी तो नौहट्टा छोड़िए, यहाँ रोहतास में कभी नहीं दिखे हैं। जी, कुल मिलाकर नेहा नटराजन तैयार है मुरारी गौतम को टक्कर देने के लिए इस बार के चुनाव में। माननीय प्रशांत जी मुझे मौका देते हैं तो उनको हम टक्कर देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये थैंक यू। जन स्वराज की संभावित प्रत्याशी नेहा नटराज है, जो कह रहे हैं कि इस बार अगर पार्टी मौका दे तो तैयार तो जरूर है मुरारी गौतम को टक्कर देने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।